क्या टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी देखो, हाँ अभी हम डायग्राम साथ में देखेंगे क्या हो रहा है। पहले हम, ये टोटल प्रोडक्ट है हमारा, ये यहाँ तक बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, बट क्या हुआ एक पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो गया, वो ये एरिया है, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट अगर हम देखें तो एवरेज प्रोडक्ट भी, इफ यू लुक एट इट, पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ तक, पर इस पॉइंट के बाद वो भी क्या हो रहा है, देखो नीचे नीचे धीरे धीरे गिरते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो 12 के बाद क्या हुआ, पहले 5 था, 7, देखो मैं कहाँ बात कर रही हूँ, 5, 7, 10, 14, 15, 15, 14, यानी 4th यूनिट ऑफ लेबर के बाद 15, 5वें में हुआ, 16th में कांस्टेंट, 6th लेबर में कांस्टेंट था, 7th में कम हुआ, और 8th में और भी कम होने लगा। यानी क्या हो रहा है, हमारा जो लेबर का एवरेज प्रोडक्टिविटी है, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज फॉलिंग डाउन। हम जैसे जैसे ज्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर को काम पे रख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था 2 लेबर के बदले में हमने 4 लेबर रखे, तो क्या वो उतना काम करेंगे उतने मेहनत से? यू सेड नो। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर आल्सो। एंड देन जो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें अगर, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही थी पहले, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 5, 9, 16, 26 बढ़ रही है, वाह। फिर क्या हुआ, थोड़ी कम हुई, 26 से डायरेक्टली सिर्फ 19 ही बढ़ा, यानी क्या हुआ, 26, 26 तो था ही, ठीक है, प्लस 19 जो हमारा एडिशनल और बढ़ा वो 19 था, बट पहले क्या हुआ, पहले हमने 16 प्लस 26, यानी हमारा और एवरेज बढ़ रहा था, उधर मार्जिनल जो एडिशनल प्रोडक्ट था वो बढ़ रहा था। पर अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वो धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है, जैसे कि 19, 15, 8, अब 8 बढ़ने के बाद सिर्फ 4 ही एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। बट जब हम 9th पे आए, 9th लेबर पे आए, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो गया, यानी यहाँ तक बढ़ रहा था, धीरे धीरे कम हुआ, बट इस पॉइंट पे आके वो क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर उसके बाद भी हम प्रोडक्ट लेबर को और यूज करते रहे, यानी हमने 10th लेबर लिया, तो क्या होगा, इट विल बिकम नेगेटिव। देखो यहाँ पे इसके लाइन के नीचे लाइन जा रही है, ये 0 होता है ना, मार्जिनल ये हमारा एक्सिस 0 होता है ना इसका वैल्यू, तो यहाँ को यस कट करके अगर नीचे जा रही है, दैट मीन्स इट इज टर्निंग आउट टू बी नेगेटिव। सो जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था हमारे कंजम्पशन के बारे में, वैसे ही प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी क्या होती है, हम धीरे धीरे लेबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ज्यादा लेबर हायर करते जा रहे हैं, पर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है क्या, वो हमें अंडरस्टैंड करना है एवरेज प्रोडक्टिविटी से। ठीक है। टोटल हमने वो एडिशनल लेबर को रखा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेबर रखते जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमने समझा मार्जिनल प्रोडक्ट से, और उसके वजह से हमारे टोटल में कितना फर्क आया एक्स्ट्रा लेबर रखने से, वो हम समझते हैं टोटल प्रोडक्ट से। किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट? नो मिस। ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट आवर वेरी लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। नाउ व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल? टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल यानी रिटर्न में क्या आ रहा है। अगेन हम बात कर रहे हैं इनपुट कैसे डालें, कितना डालेंगे कि हमें रिटर्न में आउटपुट क्या मिल रहा है, तो उसको 3 तरीके से हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी हमने जितना इनपुट डाला नहीं उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है, जैसा शेयर मार्केट में होता है, हमने कम पैसे डाले, मैंने 100 रुपए का शेयर लिया, आज उसका भाव बढ़ के 500 रुपए हो गया, तो रिटर्न्स मुझे ज्यादा मिल रहे हैं कि कम मिल रहे हैं? ज्यादा मिस। ज्यादा मिल रहे हैं, राइट। सो दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मैं आगे आपको बताऊंगी, डोंट वरी। सेकेंड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल,
जितना हमने इनपुट डाला इक्वल अमाउंट का आउटपुट हमें मिला। ये क्या हो गया? जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड और क्या हो सकता है? एक हो गया इंक्रीजिंग, एक है कांस्टेंट, और थर्ड है डिक्रीजिंग। हमने इनपुट तो बहुत सारा डाला बट आउटपुट ही कुछ नहीं आया। यानी मैंने 500 रुपए का एक शेयर खरीदा, आज वो भाव उसका चल रहा है 100 रुपीज। यानी 500 मैंने इनपुट दिया और आउटपुट में रिटर्न में मुझे कितना मिल रहा है? ओनली 100। प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। है ना? सो यही चीज को थोड़ा ध्यान में रखो। एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट, वही चीज है बट विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल। सो यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। हर एक डायग्राम में हमें कैपिटल और लेबर को ही लेना है। ठीक है? सो फर्स्ट में हम कैसे समझेंगे कि हमने इनपुट डाला 15% का, हमने इनपुट डाला 15% का और हमें आउटपुट मिला 35% का। इनपुट सॉरी 15% बढ़ा के डाला हमने, या तो लेबर थोड़ा ज्यादा यूज किया या तो हमने थोड़ा और पैसे डाल के मशीन लगा के हमने कैपिटल को यूज किया। तो इनपुट हमारा हमने बढ़ाया और उसकी वजह से हमारी आउटपुट कितनी बढ़ी? 35%। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं डायग्राम पे? ओ ए इज ग्रेटर देन ए बी, इससे बड़ा है ओ ए, और ए बी बड़ा है किससे? बी सी से बड़ा। यानी सबसे छोटा कौन है? देखो अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करके बताऊं तो वो ऐसा होगा कुछ। ठीक है? तो हमारा ओ ए इधर होगा, ये ए, ये ओ, ये बी और ये सी। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द गैप? ओ ए इज बिगर देन ए बी एंड ए बी इज बिगर देन ए सी, बी सी सॉरी। गैप देखो, ये लाइंस का, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, इसके बीच का गैप देखो तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा कौन है? ये है। रेड लाइन बड़ी है कि येलो लाइन बड़ी है कि ब्लू लाइन बड़ी है? कौन सी सबसे बड़ी है? रेड। रेड। यानी ओ ए इज बिगर देन ए बी, और ए बी किससे बड़ा है? बी सी से। तो दैट इज नथिंग बट योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो हमने कम परसेंटेज डाला बट उसके वजह से हमें क्या हुआ? हमारा जो आउटपुट है वो हमें ज्यादा मिल गया। दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकेंड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में यू विल सी दैट ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी। यानी जो तीनों लाइन है, या सॉरी तीनों जो पॉइंट्स होंगे इसमें, वो क्या होंगे? दे विल बी इक्वल। ठीक है? तो एग्जाम्पल, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो यहाँ ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी। तीनों इक्वल लग रही है ना लाइन? ऐसे तो मैंने स्केल लेके नहीं किया है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही, पर तीनों एक जैसे, पिछले डायग्राम के कंपैरिजन में ये तीनों एक जैसे हैं। ओ ए बी बी सी। यस। तो ये क्या है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आपने क्या किया? आपने अगर 25% से इनपुट को बढ़ाया, 25% इंक्रीज, वी आर इंक्रीजिंग इनपुट्स बाय 25%। हमने लैंड को, लेबर को,
कैपिटल को, ये सब चीजों को मिला के हमने हमारे इनपुट्स को बढ़ाया 25%। उसका नतीजा क्या हुआ? 25% हमारा आउटपुट भी बढ़ गया, हमारा प्रोडक्शन भी हमें रिटर्न में ज्यादा मिला। दैट इज व्हाई इट इज सेड एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड थर्ड वन, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हमने सपोज 50% हमने इनपुट इंक्रीज किया, हमने डायरेक्टली पहले 4 लेबर यूज कर रहे थे तो अभी हमने 6 यूज किए। ठीक है, 6 लेबर यूज किया, पहले 1 कैपिटल यूज कर रहे थे, अभी हम 2 कैपिटल यूज कर रहे हैं। तो भी हम पहले अगर 1000 इनपुट बना सकते थे, ठीक है, पहले हम 1000 इनपुट बना रहे थे, 50% इनपुट डालने के बाद भी अगर हम 1200 ही अगर हम आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना कुछ इनपुट डालने का मतलब हुआ क्या? क्या हमें उस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है? सो गए क्या? नहीं समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट नहीं करें समझ, मैम। हम इनपुट कितना डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट। हमने कम इनपुट डाला, ज्यादा आउटपुट रेडी हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, हमारा आउटपुट फिजिकल आउटपुट ज्यादा मिला हमें निकला, तो वो क्या हो गया? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा है, हमने जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट हमें मिला, वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और ये जो थर्ड वाला है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी क्या हो रहा है? हमने इनपुट ज्यादा डाला है, हमने ज्यादा लेबर यूज किया, हमने ज्यादा कैपिटल यूज किया, हमने ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की, पर फिर भी उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे जितना पहले होना चाहिए था। सिंपल। अब जैसे ये ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी, बी सी, तो यहाँ पे सबसे, ये ओ ए सबसे छोटी लाइन है, फिर ये थोड़ी बड़ी है, और ये डायग्राम समझने के लिए बस, ये है कुछ नहीं डायग्राम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस मैं समझा। ये पूरा खेल, ये जो पूरा चैप्टर है प्रोडक्शन का, वो इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनपुट के बारे में हमने क्या समझा? वेरिएबल भी होता है, फिक्स्ड भी होता है, लॉन्ग रन भी होता है, शॉर्ट रन भी होता है। यानी लॉन्ग रन में कोई इनपुट को हम बदल सकते हैं क्या? सारे इनपुट्स को बदल सकते हैं। बराबर, जैसे मैंने आपके घर के फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन की बात की, धीरे धीरे हम 2-3 साल में कभी टीवी बदल देंगे, तो कभी नया वॉशिंग मशीन ले लेंगे। क्या एक साल, हर साल हम ये सारी चीजें लेते रहते हैं क्या? नो मिस। हम क्या करते हैं? धीरे धीरे चेंज करते हैं ना। एक साल पेंट करवा लिया, एक साल एसी खरीद लिया, एक साल फ्रिज नया बदली कर दिया, वो इतने साल पुराना था, फिर अब नया टीवी आया है, अगले दिवाली के से ऑफर में हम टीवी ले लेंगे। सो लॉन्ग रन में सब चीज बदलती है। करेक्ट कि नहीं? यस मैम। यस मैम। सो ये सारी चीजें होती हैं। और रिटर्न, रिटर्न में मतलब रिटर्न मिलना है, यानी आप लोग मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट लेकर आए, मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया क्योंकि आप मेरे बर्थडे के लिए आए। तो रिटर्न टू स्केल यानी किस हिसाब से हमारा क्वांटिटी हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारा आउटपुट। हमारा आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट। इनपुट। तो मैंने कम इनपुट डाला पर मुझे ज्यादा रिटर्न में मिल रहा है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न। मैंने जितना इनपुट डाला मुझे उतना ही मिला, कांस्टेंट रिटर्न। मैंने बहुत इनपुट डाला पर मुझे कम ही रिटर्न मिला, डिक्रीजिंग रिटर्न। सिंपल। क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? अब समझ में आया कि नहीं आया? यस 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 मैम। पक्का सभी को समझ में आया?
Yes, miss. Yes, miss. अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम 2 चैप्टर साथ में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों चिंटू पिंटू चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 दोनों चिंटू पिंटू है। पर आपका ध्यान होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत सही है, स्पेशली चैप्टर नंबर 9। आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो आपके लिए इजी होगा शायद, पर बहुत सही है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए। यहाँ जो पढ़ोगे वो आपको अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट मालूम है आप लोगों को? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मालूम है आप लोगों को? सुना है आप लोगों ने? क्या मिस? अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सुना है आप लोगों ने कभी? नो मिस। ओके, कोई बात नहीं। तो मस्त है पर इजी है टू अंडरस्टैंड है। एंड वी विल सी ईच अदर टुमारो। सबने अटेंडेंस भर दिया अपना? Yes, miss. यस। Yes, miss. सबका अटेंडेंस हो गया, राइट? तो अभी यस। हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वी आर गोइंग टू लर्न